हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड में शिक्षा के बारे में बात करने वाले हैं। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जो आए प्रश्न है उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और जो पीवाईक्यू में हम डिस्कस करेंगे ये एमसीक्यू की फॉर्म में होंगे। दोनों ही आयोगों में आए हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ जन सेवा आयोग, दोनों में आए हुए प्रश्नों को जो है डिस्कस करने वाले हैं। आपके अपकमिंग जो एग्जाम है, चाहे तो वो प्रवक्ता वाला एग्जाम है, लोअर पीसीएस वाला एग्जाम है, या फिर अपर पीसीएस वाला जो एग्जाम है, उन सभी के लिए ये वीडियो काफी लाभदायक यहाँ पर होने वाली है। यूकेएसएससी के जो अभी आपके एग्जाम यहाँ पर होने वाले हैं, चाहे तो वो कांस्टेबल वाला एग्जाम है, चाहे तो वो वन दरोगा वाला एग्जाम है, उन सभी के लिए जो है ये वीडियो काफी लाभदायक यहाँ पर होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो, पार्ट हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे आज। पार्ट यहाँ पर सेकंड, पार्ट फर्स्ट में हमने जो है वो 30 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया था। पार्ट सेकंड में जो बचे हुए 30 प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन है? तो वो है यहाँ पर लाला मुंशीराम। ठीक है, लाला मुंशीराम जो है वो गुरुकुल के संस्थापक हैं, और स्वामी श्रद्धानंद जी ही लाला मुंशीराम के नाम से जाने जाते थे। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 1902 में स्वामी श्रद्धानंद जी ने यहाँ पर की थी। लाला मुंशीराम जो है वो इनके संस्थापक थे। तो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई? तो 1843 में, यानी 1843 में जो है मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। यह एक तरीके से सार्वजनिक पुस्तकालय अब जो है वो स्थापित कर दिया गया। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि निम्न में से उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय यहाँ पर रखा गया है? तो वो रखा गया है यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय यहाँ पर कर दिया गया है। बात करते हैं डिटेल में इस प्रश्न के बारे में। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय भारत के उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के बादशाही थोल में जो है वो स्थित है, और इसकी स्थापना उत्तराखंड सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय उत्तराखंड के नाम को एक अधिनियम 2011 द्वारा परिवर्तित करके 2012 में जो है इसकी स्थापना की थी। तो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2012 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ से प्रश्न बनने की जो है संभावनाएं जो है बनती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे। प्रसिद्ध समाज सेविका गंगोत्री घबरियाल का संबंध कहाँ से है? तो जो संबंध है वो पिथौरागढ़ से है, और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की जो है वो रहने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो है 1964 में राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से जो है वो सम्मानित भी किया गया है। तो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे। वाडिया संस्थान उत्तराखंड में किस क्षेत्र में शोध का जो है वो कार्य यहाँ पर करता है? तो वो करता है भूगर्भिक सर्वेक्षण के मामले में। तो वाडिया जो संस्थान है वो उत्तराखंड में भूगर्भिक सर्वेक्षण के लिए यहाँ पर कार्य करता है। एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं वाडिया शोध संस्थान के बारे में। यह भारत सरकार का एक स्वायत्त अनुसंधान है, संस्थान है। इसकी स्थापना जून 1968 में दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान के 2 कमरों में एक छोटे से केंद्रक के रूप में की गई थी। अप्रैल 1976 में संस्थान को देहरादून जो है वो स्थानांतरित किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। और वाडिया जो संस्थान है ये भूविज्ञान संस्थान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का जो है एक हिस्सा भी बना हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे। उत्तराखंड राज्य का मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है, और भारत और उत्तराखंड का जो है एकमात्र जो है मुक्त विश्वविद्यालय है, यानी ओपन यूनिवर्सिटी है। तो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे। उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो ये जो है वो ऋषिकेश में है,
और भारत सरकार द्वारा स्वपोषित और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन जो है ये कार्य करता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य के प्रति होने वाली प्रतिक्रियाओं और उनकी आधारशिला को मजबूत रखना। यहाँ पर इसका पूरी तरीके से वो कर्तव्य बना हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर वो की थी डॉक्टर बोसी सेन ने। ठीक है, डॉक्टर बोसी सेन ने की थी। कुछ अदर महत्वपूर्ण फैक्टर उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1924 में जो है बोसी सेन ने की थी और यह है पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो है संस्थान है और पूसा की एक पर्वतीय इकाई भी है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो उद्देश्य है वो है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और कुशल उपयोग के साथ पहाड़ी फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करना जो है इसका महत्वपूर्ण यहाँ पर उद्देश्य है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है वो रामनगर में स्थित है और उत्तराखंड सरकार के अधीन शिक्षा विभाग की यहाँ पर एक संस्था है। इसका जो कार्य है वो राज्य के माध्यमिक विद्यालयों और छात्रों के लिए पाठ्यक्रम को तैयार करना है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी और रामनगर में जो है वो इसका मुख्यालय भी बनाया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो संस्थान है वो कहाँ पर है? तो वो पौड़ी गढ़वाल में जो है वो स्थित है। एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? काशीपुर में है और काशीपुर उधम सिंह नगर जनपद में स्थित एक जो है यहाँ पर जगह भी है। नेक्स्ट बात करेंगे, पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये देखो इनमें से कोई भी नहीं है क्योंकि ये कहाँ पर है? हल्द्वानी में है। ठीक है, तो विकल्पों में तो इनमें से कोई नहीं, तो कहाँ पर है? उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो है यहाँ पर ये पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट यहाँ पर बनाया गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, नया प्रश्न है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल और ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी यहाँ पर स्वामी राम जी के द्वारा, डॉक्टर स्वामी राम जी के द्वारा की गई थी। 1989 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी और यह विश्वविद्यालय डॉक्टर नर्स इंजीनियरिंग और प्रबंधन पेशेवर जो है यहाँ पर वो तैयार करता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है वो देहरादून में स्थित है और ये जो है भूविज्ञान संस्थान देहरादून विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तहत हिमालय के भूविज्ञान के अध्ययन के लिए एक स्वायत्त प्राकृतिक संस्थान अनुसंधान यहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है वो श्रीनगर में स्थित है और यहाँ पर वन्य वनस्पतियों के बारे में अध्ययन और शोध कार्य जो है वो किया जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है कहाँ पर है? काशीपुर में जो है भारत में भारतीय प्रबंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है उत्तराखंड के अंदर। तो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये प्रश्न जो है वो बन जाता है कि काशीपुर में है। जो इसकी स्थापना की गई थी वो 29 अप्रैल 2011 में जो है इसकी आधारशिला जो है वो रखी गई थी। तो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न यहाँ पर जाता है। इसकी जो आधारशिला है वो 29 अप्रैल 2011 में जो है वो इसकी आधारशिला यहाँ पर रखी गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो जो ग्रीन स्कूल है उसकी अवधारणा के जो प्रतिपादक है वो है यहाँ पर वीरेंद्र रावत। ठीक है, 2 बार प्रश्न पूछा गया है, एफआरओ और एफआरओ में दोनों ही बारों में प्रश्न जो है यहाँ पर बना है। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में, ग्रीन स्कूल के बारे में। ठीक है, जो इसके प्रतिपादक हैं वो तो आपने पता देख लिया है कि वीरेंद्र रावत है और टिहरी गढ़वाल के हेरवाल गांव में जन्मे वीरेंद्र ने 2010 में अहमदाबाद में प्रथम ग्रीन स्कूल की जो है वो स्थापना की थी। ग्रीन स्कूल की अवधारणा है जिसमें छात्रों के आधारभूत तत्व जैसे जल, गगन, वायु, अग्नि और पृथ्वी तत्व जो है वो उपलब्ध यहाँ पर कराए जाते हैं। इन 5 तत्वों के बारे में छात्रों को गहनता से जो है वो समझाया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए ये यहाँ पर फैक्ट है।
नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड में वन एवं वन पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये कहाँ पर है? हल्द्वानी में है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वन और वन पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर है? हल्द्वानी नैनीताल में है। सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो देहरादून में है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर है? मसूरी देहरादून में है। और राजकीय विधि कॉलेज कहाँ पर है? कोपेश्वर चमोली में है। तो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में एकमात्र ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वो है आपका श्रीनगर गढ़वाल में। ठीक है, श्रीनगर गढ़वाल में है। और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से ही 1973 में स्थापित किया गया था। इसे 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पर बनाया गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, हर्बल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? गोपेश्वर में है। उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास और अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है? गोपेश्वर में स्थित है। और हर्बल शोध संस्थान की स्थापना 1989 में जो है वो वहाँ पर की गई थी। उत्तराखंड सरकार ने दुर्बल और लुप्तप्राय स्वदेशी औषधीय पौधों की प्रजाति के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए चमोली में एक हर्बल संग्रहालय की स्थापना यहाँ पर की थी। तो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये पॉइंट यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जगह पर जो है वो स्थित है? तो उत्तराखंड की बात करते हैं तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो संस्थान है वो कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल जिले में है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर क्या? डी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये जो है मिलेगा आपको अल्मोड़ा के अंदर। ठीक है, अल्मोड़ा में भातखंडे संगीत महाविद्यालय अल्मोड़ा में स्थित है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? देहरादून में अंदर है। देहरादून में स्टेट काउंसिलिंग एंड एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो बनाया गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड का एम्स जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो एम्स कहाँ पर है? ऋषिकेश में। जो इसकी स्थापना की गई थी एम्स की, वो 2012 में जो है वो यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी 2012 में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? अल्मोड़ा के अंदर जो है ये बनाया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और रानीखेत भारत के उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी यहाँ पर ये है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? ठीक है, सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय उसकी बात करते हैं तो वो है यहाँ पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। इसकी स्थापना जो है वो 1902 में जो है वो वहाँ पर की गई थी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि यहाँ पर कि उत्तराखंड में IIM कहाँ पर स्थित है? तो IIM कहाँ पर है? ये जो है आपका काशीपुर में स्थित है। और काशीपुर भारत के उत्तराखंड राज्य का एक महत्वपूर्ण पौराणिक और औद्योगिक शहर है। यहाँ का जो चेती मेला है वो भी यहाँ पर प्रसिद्ध है। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो एशिया का जो प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कहाँ पर है? रुड़की में है। और 1847 में रुड़की में स्थापित एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज थॉमसन स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग को 1947 में भारत सरकार द्वारा रुड़की विश्वविद्यालय जो है वो बनाया गया था। 1 जनवरी 2002 को भारत सरकार ने इसे IIT का दर्जा जो है यहाँ पर दिया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 7वीं IIT यहाँ पर ये उस समय बनी थी। नेक्स्ट बात करेंगे, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज ने दर्जा प्राप्त किया है देश के 7वें IIT का। तो सी जो है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। 1947 में थॉमसन स्कूल के रूप में जो है इसकी स्थापना की गई थी। 21 सितंबर 2001 को इसका नाम बदलकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने उत्तराखंड के किस विद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर होना जो है वो स्वीकार किया था? तो वो क्या था यहाँ पर? हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में।
तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये फैक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड में स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो उत्तराखंड में जो स्पोर्ट्स कॉलेज है वो कहाँ पर है, देहरादून में जो है उत्तराखंड में स्पोर्ट्स कॉलेज जो है यहाँ पर बनाया गया है। तो शिक्षा के करीबन हमने यहाँ पर 62 प्रश्नों को डिस्कस किया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय